अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ फजीला मुग़ल हियर। आज हम वीडियो बना रहे हैं सखर IBA टेस्टिंग सर्विस फॉर मैट्रिकुलेशन कैटेगरी। इसमें हम बना रहे हैं सैम्पल टेस्ट पेपर की वीडियो कि सैम्पल टेस्ट पेपर में हमारे पास जो दिए हुए हैं कि हमारा टेस्ट किस तरह से आएगा। उसमें 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 इंग्लिश में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। पार्ट 2 मैथमेटिक्स, पार्ट 3 जनरल नॉलेज में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज के भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। अब कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, लेट्स चेक। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 इंग्लिश से। इंग्लिश में हमारे पास मल्टीपल पोर्शंस होते हैं, जिसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें बेसिकली 10 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पैसेज पढ़ना होता है। ठीक है, जो गिवन पैसेज है वो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। बाकी मैं पैसेजेस किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उसके आंसर्स देते हैं। इंग्लिश पैसेज पे मैंने इंटरमीडिएट के पास पेपर से और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं पैसेजेस में आपके पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएँ, सो यू कैन गो एंड चेक टू दैट प्लेलिस्ट। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स डाल दूंगी। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पैसेज को केयरफुली पढ़ लेंगे। द यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 1954 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर that ended in the spring of 1945। बेसिकली इसमें जो डेट गिवन है वो गलत है, लेकिन अभी आप उसको इग्नोर करें और पैसेज पर ध्यान दें। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वजूद में आई अकॉर्डिंग टू दैम अप्रैल 1954 में। असल में वो आई थी अक्टूबर 1945 में, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, द वॉर हैड ब्रॉट मिजरी टू ऑल द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जो वॉर है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड एंड मेड होमलेस। बहुत सारे जो हैं वो करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो मारे गए और बेघर हो गए। मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र्ड फ्रॉम हंगर। बहुत सारे लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, पॉवर्टी गुर्बत का सामना करना पड़ा, डिजीज़ बीमारियों का सामना करना पड़ा, सोशल एंड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स, समाजी और मुआशी, सियासी, हर तरह की दूसरी मसाइल का सामना करना पड़ा। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड टू द वॉर। जो दुनिया की नेशंस कौमें हैं वो चाहती थी अमन हो, खुशी हो, इंसाफ हो और ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकसद, मकासद। ठीक है, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन मकासद के साथ इन माइंड, दिमाग में, द नेशंस ऑफ वर्ल्ड फॉर्म द यूनाइटेड नेशन विद द हेड क्वार्टर एट न्यूयॉर्क। तो दुनिया की जो कौमें हैं उन्होंने मिलकर एक यूनाइटेड नेशन बनाया और जिसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। अब इसमें हमारे पास इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। ऊपर जो लाइन दी गई है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, नेशन इन द सेंटेंस मीन्स, इसमें जो नेशंस है उसका मतलब क्या है। अब इसमें हमारे पास आता है पीपल बोलते हैं स्टूडेंट्स को, मैन बोलते हैं आदमी को, ये तो नहीं है। पीपल और पीपल्स, ठीक है, पीपल बोलते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अगर पीपल्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ नेशन, मतलब ग्रुप ऑफ नेशन या ग्रुप ऑफ करके बात करें तो वो उसमें पीपल्स आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, पीपल्स। सेकेंड, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, इस वाली लाइन में ऑब्जेक्टिव जो है द नेक्स्ट टेक्स्ट मीन्स, जो टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी, एम्स बोलते हैं ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स का मतलब भी मकसद, ऑब्जेक्टिव का मतलब भी मकसद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एम्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मीनिंग्स ऑफ साइनोनियम्स एंटोनियम्स और बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। देखिए, साइनोनियम्स एंटोनियम्स की बात करें ना तो हर वर्ड के बहुत सारे साइनोनियम्स और बहुत सारे एंटोनियम्स होते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो लाइन दी हुई है उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग आप साइनोनियम्स और एंटोनियम बताएं। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा हमारे पास 5 साइनोनियम आते हैं, 5 एंटोनियम्स आते हैं। ये वाला भी जो इसका पोर्शन है ये 10 मार्क्स का होता है। 5 साइनोनियम, 5 एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। द प्रॉब्लम्स, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको ज़रूरत है अर्जेंट अटेंशन की। अब यहाँ पे जो अर्जेंट है उसका मतलब है कि बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी। तो इम्पॉर्टेंट, क्लोज और मच इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में नहीं आ रहे। इसका राइट आंसर है ए, प्रेसिंग। ठीक है, एंटोनियम मनी इज़ नॉट इसेंशियल फॉर टू हैप्पीनेस। इसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है इनएसेंशियल। तो इसका राइट आंसर है बी, इनएसेंशियल।
ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है स्पेलिंग चेक। इस तरह के 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बताना होता है जो वर्ड गिवन है उसकी सही स्पेलिंग क्या है। अच्छा, जो हमारे पास गिवन है उस वर्ड डेलिनिएट, इसकी सही स्पेलिंग है बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पार्ट वो है एरर डिटेक्शन का। उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस ये होंगे इस तरह के, जो सेंटेंस में आपको बताना होगा कि कौन से पार्ट में ABCD में से किस में कौन सा वाला जो है वो सही नहीं है। गिवन क्वेश्चन जो हमें गिवन है, वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कंज्यूम, पीने के लिए। तो परफेक्ट इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कि सी परफेक्ट की मिस्टेक है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं आएगा। परफेक्ट की जगह यहाँ पे अनसेव हो सकता था, सॉरी परफेक्ट की जगह यहाँ पे सेव हो सकता था कि वाटर इज़ नॉट सेफ पोर्टेबल। तो इसका राइट आंसर है सी। ओके, प्रीपोजिशन। अब 5 क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशंस के आते हैं, जिसमें हमें जो गिवन है वी स्पेंड द होल हॉलीडे डैश बीच। बीच के साथ ऑन भी लग सकता है और एट भी लग सकता है, तो लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है एट बीच। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें आपको डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लें, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ले लें, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ले लें, और इस तरह के टॉपिक्स की प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह। इन टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब की इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर बेसिक इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन गिवन। विच वन ऑफ दीज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें से कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस की डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो, ठीक है। और सेंटेंस में लाजिम है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ठीक है, तो ये चीज़ लाजिम है। तो इसमें जो डी है वाई डोंट यू, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट भी है और डू जो है वो वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब्स भी हम वर्ब की तरह काउंट करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्ब। इसमें डी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मैथ्स में हमारे पास बेसिकली 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमें यहाँ पर 2 गिवन हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10, कि किस का परसेंट जो है वो 25% आंसर 10 आएगा। इसका राइट आंसर है C 40। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। इसका जो राइट आंसर है वो है A 5 - 2। इसके सॉल्यूशंस के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग इसके सॉल्यूशंस देख लीजिएगा किस तरह से हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट 3 जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज। इसके 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लुइस ग्लक फ्रॉम USA वॉन द नोबेल प्राइज़ 2020 इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज़ मिला 2020 में। तो इसका राइट आंसर है A लिटरेचर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एवरीडे साइंस, जिसमें एवरीडे साइंस के 10 क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन हमें फॉर इंस्टेंस दिया हुआ है वो है द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज़, एनर्जी का SI यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर है A जूल। इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक हमें क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान स्टडी का दिया हुआ है कि विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान। इसमें से कौन सी कंट्री पाकिस्तान की नेबर नहीं है। इसका राइट आंसर है C इराक। और एक इस्लामियत का दिया हुआ है विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया। इस्लाम के कौन से प्रॉफिट इमामुल अंबिया जिनको कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है D हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्यूटर का आता है। कंप्यूटर की 5 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो है इन्होंने दिया हुआ है लैंडस्केप इज़ अ, लैंडस्केप क्या है। इट्स अ पेज ओरिएंटेशन, कि किस तरह का आपका पेज हो। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो है वो वर्टिकल पेज होता है, मतलब लंबा, और लैंडस्केप जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि लिटाकर, जिस तरह से मैं भी वीडियो बना रही हूँ। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि आप इंटरमीडिएट के जो टेस्ट हुए थे उससे तैयारी करें, क्योंकि उससे आपका पेपर थोड़ा लाइट ही आएगा। अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप मैट्रिक कैटेगरी में ज़रूर क्लियर कर लेंगे। और STS इंटरमीडिएट कैटेगरी की एक बाकायदा पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने पास पेपर्स की, अगर आप चाहें तो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।